प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्राप्त स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी तेजोमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत आशीष हृदय आशीष प्राप्त करके इस मानस ज्ञान यज्ञ की द्वितीय संध्या में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्त वृंद श्रोता वृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी विशाल संख्या में आप उपस्थित है, पर मेरी भावना से आप अवगत है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने भी श्रोता यहाँ पर पधारे हैं भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आए हैं, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आप सबका हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से हमारा यह सौभाग्य है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिस प्रभु के दिव्य दरबार की चर्चा हमारे पूज्य महंत श्री गिरीशपति जी त्रिपाठी जी ने अभी आपके समक्ष की, वास्तव में भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता है। और चाहे वह कनक भवन का मंदिर हो चाहे मारवाड़ी भवन हो, संतों का आगमन जहाँ पर होता है निश्चित रूप से प्रभु की ही कृपा उसमें निहित होती है। और जब रवि के रूप में सूर्य ही सहायता करे तो ऐसा दिव्य संत समागम होता है। हमारे दोनों आज के मुख्य अतिथि द्वय श्री बड़े विनम्र श्री मुकेश जी तोलानी जी, दोनों ही भक्त पुरुष हैं और आपके चरणों में मैं नमन करती हूँ। बार बार आपने अपना मूल्य समय निकाल करके पधारे हैं और अगर मैं ये अग्रवाल दंपत्ति के प्रति धन्यवाद न ज्ञापित करूं, श्रीनिवास जी अपनी पूर्णांगिनी साथ यहाँ पधारे हैं, अन्य सभी महानुभाव सब के चरणों में बार बार नमन करते हुए आइए अब हम अपना ध्यान केंद्रित करें इस प्रसंग की ओर जिसकी चर्चा गत कल हमने प्रारंभ की थी। मानस की पंक्तियां अभी आपके समक्ष जो मैंने पढ़ी है, इसी को केंद्र में रख करके सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है, उसे युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विलक्षण आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रसंग के चुनाव के मूल में तो आप लोगों की ही जिज्ञासा थी
आज प्रातः काल मैं श्रोताओं से उनकी प्रतिक्रिया ले रही थी और सबने कहा कि दीदी माँ जिस विषय का चयन किया है आपने वो अत्यंत गंभीर है। निश्चित रूप से परम पूज्य महाराज श्री की जो मीमांसा है वो बड़ी गूढ़ भी है, गंभीर भी है, और जिन रहस्यों का उद्घाटन परम पूज्य महाराज श्री ने किया है वे सारी सूत्र प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपादेय है, क्योंकि हम सभी इस जीवन संग्राम में सफल होने के लिए, विजयश्री प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। बहिरंग रूप से भौतिक जगत में तो अनादिकाल से युद्ध चल रहे हैं और भविष्य में भी उनके रुकने की संभावना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पर वर्तमान समय में ये विश्व पर जो एक महासंकट सा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा आतंक फैला हुआ है जिसमें संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है, उस युद्ध के दृश्य नित्य प्रति जब कोई व्यक्ति अखबार में, मीडिया में जब देखता है तो स्वाभाविक है कि उनका विचलित हो जाना। और तब ये जिज्ञासा मेरे समक्ष कुछ भक्तों ने रखी कि रामचरितमानस का दृष्टिकोण, भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या है। और इसलिए कल इस प्रसंग की पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपके समक्ष कुछ सूत्र रखे, यद्यपि गंभीर थे, पर मैं चेष्टा यही करूंगी क्योंकि आज श्रोताओं की संख्या कुछ बढ़ी हुई है, तो जितना सरल सरस बोधगम्य हो सके ये मेरा प्रयास रहेगा। पर आप का सहयोग भी प्रार्थनीय है। मन बुद्धि के साथ अगर चित्त लगाकर कथा प्रसंग में आप समाधिस्थ हो जाए तो मुझे विश्वास है कि आपको अवश्य इस गंभीर प्रसंग में भी रसानुभूति होगी। ये दुर्लभ अवसर जो हमें मिला है उसका सदुपयोग, पूर्ण लाभ लेने के लिए मैं पहले ही आप लोगों से प्रार्थना करूं, अगर किसी को भी बड़ी विनम्रता से, संकोच के साथ अगर किसी को बीच में उठ करके जाने की संभावना भी हो तो कृपया अभी से उठ करके चले जाए। पर कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो श्रवण में और कथन में, ये इस दायित्व का पालन आप करें, क्योंकि प्रभु के गुणानुवाद का ये जो दुर्लभ अवसर मिला है, दुर्लभ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो परंपरा हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रारंभ हुई, गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन उपलक्ष्य में सारे अयोध्या के संतों के आग्रह पर परम पूज्य महाराज श्री यहाँ पर ने एक 3 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का श्री गणेश किया था प्रतिवर्ष, और वह परंपरा बीच में बाधित हो गई। इस वैश्विक महामारी के कारण 2 वर्ष हम वंचित रह गए, पर प्रभु की ही कृपा मूल में है कि इस वर्ष ये अवसर हमें मिला है और निमित्त के रूप में मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट को प्रभु ने चुना है। तो हम सब बहुत ही आभारी है हमारे श्रीनिवास जी के प्रति कि उन्होंने ये सुविधा हमें प्रदान की है कि जहाँ पर हम शांति पूर्वक बिना किसी व्यवधान के इस वातानुकूलित वातावरण में प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि करतल ध्वनि के साथ आपको धन्यवाद तो देना चाहिए श्रीनिवास जी और मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के प्रति। तो गत कल जो प्रश्न पर मंथन प्रारंभ हुआ था कि हिंसा और अहिंसा में से श्रेष्ठ किसको माना जाए, और तब हमारे गुरुदेव ने 2 महापुरुषों का
दृष्टांत दे करके हमें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि दोनों ही महापुरुष परम वंदनीय है, पूजनीय है। जहां पर महर्षि विश्वामित्र के जीवन में जो हम देखते हैं कि उन्होंने हिंसा का परित्याग करके अहिंसा को श्रेष्ठतम समझ करके, उस परम धर्म समझ करके उसे अपने जीवन में स्वीकार किया। तो वहीं पर एक दूसरा अवतार, प्रभु का अंशावतार भगवान परशुराम जी महाराज के भी जीवन की जो घटना है उसको हम सब जानते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्रूर हिंसक वृत्ति पर जो समाज में व्याप्त है, अगर हम अनुशासन चाहते हैं तो कठोर दंड के द्वारा ही समाज को संयमित अनुशासित किया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने अहिंसा का त्याग करके शस्त्र हाथ में उठा लिया और शस्त्र के द्वारा जो है समाज में अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये दो महापुरुष दो विचारधारा के प्रतीक है और ये दो विरोधाभासी विचारधारा है। अब प्रश्न समाज के सामने है, भगवान वेदव्यास जी ने तो ये कह दिया कि जब हम किस मार्ग पे चले, किसका अनुगमन करें, तो उन्होंने तो निर्णय कर दिया कि महाजनों ये न गतश्च पंथा। पर महापुरुष भी की संख्या कोई एक दो नहीं है, वो भी अनगिनत है और विचारधाराएं भी विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम किसका अनुगमन करें? ये सनातन धर्म को जब तक हम उसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तब तक हम भ्रमित होते रहेंगे, दिशा विहीन होते रहेंगे। और यही आज के समाज की और विशेष रूप से युवा पीढ़ी की स्थिति है कि जहां हम वे देख रहे हैं कि दिग्दर्शन के अभाव में वे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे बार बार प्रार्थना करती हूं कि संपूर्ण शास्त्र वेद उपनिषदों को पढ़ने का समय तो किसी के पास नहीं है इस भौतिकता के युग में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सब के लाभार्थ सबका निचोड़ एक ही ग्रंथ में परोस दिया है। चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, तो हम श्री रामचरितमानस का आश्रय ले। और ये रामचरितमानस के प्रकाश की भूमि है अयोध्या, इसलिए मैं आपसे आशा करती हूं कि आप लोग सब रामचरितमानस के नित्य पाठ का क्रम अपनी जीवनचर्या का एक पहलू बना दें। नित्य प्रति कम से कम एक दोहे का पाठ करने का संकल्प अगर आप ले लेंगे। ये तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब समर्थन नहीं है क्या? तो इन दो विरोधाभासी विचारधारा में समन्वय स्थापित करने का जो विलक्षण कार्य जिसने किया, जिनको हम पूर्णावतार के रूप में पूजते हैं, ये हमारे प्रभु श्री रामभद्र है। उनके विलक्षण व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा एक ऐसा समन्वय स्थापित किया, एक सेतु के रूप में प्रभु ने हमारे सामने ही नहीं पूरे संसार के सामने एक नया प्रयोग करके दिखाया। अभी हमारे जो है मंच संचालक आदरणीय श्री परम विनम्र विजय मिश्र जी ने वो कल की कथा का सार संक्षेप आपके समक्ष बड़े विस्तार से किया। कथा की पुनरावृत्ति संभव
नहीं है, पर आप लोग समझ गए होंगे, अखबारों में भी कुछ सूत्र आज आए हुए हैं। तो भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन दिया है संसार को कि हिंसा और अहिंसा दोनों की अपेक्षा है। केवल एक को अगर हम विचारधारा को स्वीकार करेंगे तो वो एकांगी जो हमारा दृष्टिकोण होगा वह अपूर्ण होगा, और आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री राम ने ऐसा विलक्षण ये संदेश हमें दिया कि बहिरंग आचरण में एक ओर दिखाई दे रही है हिंसा, पर ये हिंसा के मूल में उद्देश्य क्या है, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृपया बाद में जो आए वो कष्ट करके पीछे बैठे ताकि व्यवधान ना हो, क्षमा चाहती हूं। तो भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि हिंसा भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है, शस्त्र के द्वारा भी कल्याण हो सकता है, अगर इस शस्त्र का सदुपयोग लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए किया जाए, ना कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए। तो भगवान श्री राम ने जो नई मर्यादाएं समाज के सामने रखी, परम पूज्य महाराज श्री से एक पत्रकार ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था। महाराज श्री, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, पर जब हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम घोर मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृपा पूर्वक आप बताइए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु है? और हमारे गुरुदेव के पास वे उत्तर थे, शायद ही कोई दे पाए। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री राम दोनों थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और परम कृपालु भी थे। और महाराज जी ने एक बात और जोड़ दी। महाराज जी ने कहा प्रभु ही नहीं, हम और आप सभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और कृपालु भी है। तो आश्चर्य से उस पत्रकार ने पूछा कि हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं? महाराज जी ने कहा है, अब बड़ा सूक्ष्म अंतर है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है अपने लिए, और दूसरों के लिए वे परम कृपालु है। और हम लोग अपने प्रति कृपालु है और दूसरों के संदर्भ में मर्यादावादी बन जाते हैं। तो भगवान श्री राम का जो ये नवीन प्रयोग है कि बहिरंग व्यवहार में हिंसा, पर हृदय में छिपी हुई है करुणा, तो जिसकी हिंसा भी करुणा से प्रेरित है, ऐसे दिव्य हमारे प्रभु का जो विलक्षण चरित्र है, इसी सिद्धांत, इसी दृष्टिकोण के कारण ही भगवान श्री राम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण, एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाए, जिसको हम राम राज्य कह सकते हैं। क्योंकि प्रभु के, श्री राम के पूर्व भी अवतार हुए। भगवान परशुराम जी का नाम हमने कल लिया ही था, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक शासक नेता आज भी जब समाज और राष्ट्र, आदर्श राष्ट्र की बात कहते हैं तो भगवान श्री राम का ही नाम आता है। उनके पूर्व ना उनके बाद कोई भी राम राज्य की स्थापना, यहां तक भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी प्रभु आए, पर वे भी कोई आदर्श कृष्ण राज्य, राम राज्य जैसा नहीं बना पाए, यद्यपि वे राजा बने। तो ये विलक्षण कीर्तिमान हमारे
प्रभु श्री राम और इसी अवध भूमि के हम वासी हैं, और अगर भगवान श्री राम के चिंतन को हम आत्मसात नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त करेंगे? क्योंकि पहले हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में उसे उतारना है, तब हम दूसरों को अपने चरित्र और आचरण से प्रभावित कर सकते हैं। केवल उपदेश से काम होने वाला नहीं। तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया, पर फिर भी ऐसा अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, वो महापुरुष जो है वे राक्षसों की समस्या का समाधान, हिंसक राक्षसों की समस्या का समाधान नहीं दे पाए, और तब उन्हें प्रभु की आवश्यकता पड़ी, और श्री राम भद्र को लेकर के जब वे वन में आते हैं और उन्होंने प्रभु से सीखा। देखिए कितनी विलक्षण बात है। ये गौरव तो हमारे प्रभु को ही प्राप्त है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से सीखा। शिष्य बनकर प्रभु ने विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन प्रभु लाए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि प्रभु के द्वारा जो शस्त्र का प्रयोग हुआ, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तो वहां पर पुरुष सिंह, मैंने आपके समक्ष कल सिंह के हिंसत्व की चर्चा संकेत किया था, तो ये प्रभु का सिंहत्व था, एक ही बाण प्राण हरि लीना। पर कृपा सिंधु मति धीर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी उस दोहे की अर्धाली में कहते हैं, जब प्रभु निकलते हैं अयोध्या से, पुरुष सिंह रघु दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर। तो उनका कृपा सिंधुत्व क्या है कि दीन जानते ही निज पद दीना। उस क्रूर हिंसक राक्षसी को भी प्रभु ने दंडित नहीं किया है। यद्यपि लग रहा है कि उनका संहार कर दिया, वध कर दिया, पर प्रभु ने उसे अपने निज पद की प्राप्ति कराई। ये ऐसी करुणा का दर्शन जब विश्वामित्र जी ने किया, तब वे समझ गए कि शस्त्र व्यर्थ नहीं होते, पर उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी के हृदय की जो स्थिति थी, जब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, पहचान गए ये कौन है, अवतार हो चुका है। और तब वो शरणागति का भाव, वो समर्पण उदित हुआ। विद्या निधि कह विद्या दीन्ही, आयुध सर्व समर्पित। जिन शस्त्रों को व्यर्थ उन्होंने समझ के छोड़ दिया था, वे सारे व्यर्थ। उनको लगा राम ये शस्त्र का सदुपयोग तो तुम्हारे ही कर कमलों में है, उसकी सार्थकता ही तुम तक पहुंच कर है। और जैसे हमारे महाराज जी ने कहा कि सारी नदियां समुद्र में जाकर के विलीन होकर अपने आप को धन्य समझती है, वैसे ही ये समस्त विद्याएं जो विश्वामित्र जी ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी, वो विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाश। वो सारी विद्याएं विश्वामित्र जी ने प्रभु के चरणों में समर्पित की। और तब एक दूसरा दृश्य मैंने कहा, क्योंकि मूलतः गुरु वशिष्ठ जो रघुवंश के पुरोधा थे, वहां भी एक दूसरी विचारधारा आपके समक्ष कल मैंने रखी थी कि जो अहिंसा धर्म में स्थित थे, जिन गुरु वशिष्ठ के चरित्र में हम देखते हैं कि इतना अधिक विरोध विश्वामित्र जी के द्वारा प्रकट करने पर उनके सभी पुत्रों की हत्या कर देने के बाद भी वशिष्ठ जी ने उस हिंसा का उत्तर
हिंसा से नहीं दिया। वे तो अपनी अहिंसा व्रत में स्थित रहे। और जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को मांगने के लिए आए, अब देखिए क्या गौरव है, कितने बड़े महापुरुष है वशिष्ठ जी महाराज ने उदारता पूर्वक, नहीं तो कोई गुरु अपने शिष्य को क्या किसी दूसरे गुरु को सौंप सकता है, पर चिंतन में कितनी व्यापकता है। क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम गुरु के मार्गदर्शन में अभी जितनी लीलाएं संपन्न हुई वो अयोध्या तक सीमित थी गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में। पर क्या श्री राम को अब अयोध्या तक ही सीमित रखना है कि उनको विश्व के मंच पर प्रस्तुत करना है, उनके लीला का विस्तार होना आवश्यक है। और उसके लिए एक ऐसे रजोगुणी महापुरुष एक दूसरे गुरु की आवश्यकता है। और जहां विश्वामित्र जी का आगमन होता है, नाम ही विश्वामित्र, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो संपूर्ण विश्व का मित्र है वही संत की परिभाषा है, विश्वामित्र। और तब बड़े सहर्ष वशिष्ठ जी जानते थे कि जिस उद्देश्य से राम को ले जा रहे हैं वहां हिंसा होगी, संहार होगा। पर आप देखिए चिंतन में कितना बड़ा संतुलन है, गंभीर, ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग सबको कि वशिष्ठ जी स्वयं अहिंसा में स्थित होते हुए भी जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेने के लिए आए हैं और हिंसा का प्रयोग, शस्त्र का प्रयोग उनके द्वारा होना है, वे उन्हें रोकते नहीं है। क्योंकि वे जानते हैं कि जब प्रकृति में ही भिन्नता है, जब प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, जब समस्त संसार की प्रत्येक लोगों की मानसिकता में भिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में समाज की समस्याओं का समाधान किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता। और इसलिए हिंसा की भी आवश्यकता है। वे जो है प्रेरित करते हैं महाराज दशरथ को, गुरु वशिष्ठ, और श्री राम को लीला विस्तार के लिए विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। और विश्वामित्र जी के द्वारा, क्योंकि अब वन में रह के वे तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ बाधित हो रहा था, भगवान श्री राम के द्वारा यज्ञ की रक्षा हो गई। मैं केवल सूत्रों में बात रखूंगी क्योंकि समय नहीं है, बार बार मेरा ध्यान घड़ी की ओर जा रहा है। कथानक से आप लोग सब अवगत है, सुधी श्रोता है, केवल सूत्र को हम समझे, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री इन सारी कथाओं को समसामयिक बनाकर हमें समझाते हैं। ये त्रेता की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन की कथा है, और किस तरह से हमारे जीवन में आज भी वो परम प्रासंगिक है। इसलिए उसमें दर्शन और अध्यात्म जुड़ जाता है। तो जब उनका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया, विश्वामित्र जी को श्री रामभद्र को वापस अयोध्या लौटा देना चाहिए था। दशरथ जी से आज्ञा लेके आए थे, उनका कार्य संपूर्ण हो गया तो श्री राम को लौटा देते, पर विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया। वहां शांताश्रम में वन में रह करके सत्संग हो रहा है, और तब एक तीसरा महापुरुष जिनका नाम है राजर्षि जनक, उनके यहां से निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के लिए, यद्यपि वो भगवान श्री राम के लिए नहीं था। पर विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य को कहा, श्री रामभद्र तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एक महापुरुष यज्ञ कर रहा है। और ये संकेत क्या दिया कि रामभद्र सारे संसार में जहां जहां भी यज्ञ होगा वहां सर्वत्र तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यज्ञ के संरक्षण करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर जो शब्द प्रयोग करते, गोस्वामी जी के साहित्य की विलक्षणता यही है, वे वहां पर स्वयंवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जनक तो अपनी कन्या श्री किशोरी जी के विवाह का समारंभ का आयोजन उन्होंने किया था।
पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, पर बाद में यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था। भगवान श्री राम जनकपुर क्यों जा रहे हैं, राजर्षि जनक के द्वार पे क्यों जा रहे हैं? यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, ना कि सीता जी को पाने के लिए जा रहे हैं। उस उद्देश्य को संकेत करने के लिए, एक पवित्र उद्देश्य के लिए भगवान श्री राम जा रहे। हर्ष चले रघु के संग, गुरुवर के साथ। और वहां पर जा करके विलक्षण बात है, ये सारा ताना बाना जो है मानस में, ये दूसरा महापुरुष भी, उन्होंने भी जो कसौटी बनाई, जयमाल किसके गले में पड़ेगी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में विजयमाल जयमाल पड़ेगी। और भगवान श्री राम ने बड़ी सरलता से और सहजता से धनुष भंग भी कर दिया। हृदय पर वह दिव्य जयमाल सुशोभित है, वो दिव्य दृश्य का आप दर्शन करें, जहां सारे संसार के राजा राजकुमार आए हुए हो, वहां भगवान श्री राम, ना तो गर्व है, जो है एक ऐसी उपलब्धि, शिव धनुष को तोड़ना, बड़े संकोच के साथ सिर झुकाए हुए खड़े हैं, ना हर्ष है ना विषाद है। उस समय उसी यज्ञ में ये चौथे महापुरुष का आगमन होता है, जिनको मंशावतार कहते हैं। और भगवान परशुराम जी महाराज क्यों आए? क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि भगवान शंकर का धनुष टूट गया है, भंग हो गया है, और भगवान शंकर मेरे गुरुवर है, उनका धनुष टूट गया, उनके क्रोध का ये कारण बन गया कि ये तो शिवद्रोही है जिसने धनुष तोड़ दिया, और क्रोध में भरकर वही हिसाब समझने के लिए उसी मंच पर पहुंच गए। अब आप देखिए, दो अवतार एक साथ उस जनकपुर के मंच पर आमने सामने खड़े हैं। ये दृश्य और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक और परशुराम जी महाराज है और दूसरी ओर भगवान श्री राम है। हमारे गुरुदेव तो वो गंभीर प्रश्न उठाते हैं, वो यहाँ तो प्रश्न उठाने का मैं साहस ही नहीं कर सकती, क्योंकि कल की कथा आप लोगों को इतनी जटिल लगी, इसलिए आज मैं बहुत ही धीरे गति से चल रही हूं ताकि आप उसको ग्रहण कर ले, एक भी सूत्र ग्रहण कर ले। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जब प्रभु की ये घोषणा है, समय समय पर भगवान का अवतार इस धराधाम पर होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और मानसकार में भी वही सिद्धांत, वही मत है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब एक अवतार इस धराधाम पर उपस्थित था, तो उसी समय दूसरे अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, इन सब सूत्रों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर हमें अपने श्री राम को समझना है तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु की लीलाओं को, क्योंकि हम तो केवल गायन भजन ढोल धमाके में ही हम लोगों को आनंद होता है, जहां कुछ नाच लिया, ठुमका लगा दिया, कथा पूरी हो गई। और वहां तो विशाल संख्या में उपस्थिति होती है, क्योंकि कुछ भोजन प्रसाद भी बांटा जाता है। और हमारे गुरुदेव की कथा में भी प्रसाद बांटा जाता है, पर वो केवल एक इंद्री तक सीमित नहीं रहता है। प्रसाद तो कथा के बाद यहां भी बांटा जाएगा, पर भोजन, कान के लिए भोजन, बुद्धि के लिए भोजन, आत्मा के लिए भोजन, वो सब कुछ प्रसादित हो जाए, वह दिव्य चिंतन का भोजन भी यहाँ पर परोसा जाता है। इसीलिए महिलाएं नहीं ताली बजा रही, इसका मतलब ये भोजन बहुत कठिन है, लगता है पच नहीं रहे है, सुपाच्य भोजन नहीं है, रस नहीं मिल रहा है। तो परशुराम जी महाराज क्रुद्ध होकर भगवान श्री राम के समक्ष, केवल सूत्र में मैं आपके समक्ष ये बात कहूंगी, क्योंकि उनके जीवन में जो विचारधारा है, जिस पर वे दृढ़ता से विश्वास कर रहे हैं कि केवल हिंसा के द्वारा,
शस्त्र के द्वारा ही समाधान संभव है। बुराई को मिटाने का एक ही उपाय है। और वे क्रुद्ध होकर जब आते हैं तो सीधे वो जो आवेश था उनके अंदर वो प्रकट होता है। उनकी वाणी के द्वारा जो शब्द भी निकलते, लगता है कि वो अमर्यादित शब्द है कि वहां जनक जी महाराज जो महान विदेह परम विद्वान जनक जी महाराज के को संबोधित करते हैं तो कहते कहू जड़ जनक धनुष कही तो सबके समक्ष जनक जी महाराज को जिन शब्दों से संबोधित किया, ऐसा लगता है कि वो तो अमर्यादा थी। पर क्रोध से भरकर आवेश में जब वे प्रश्न करते हैं धनुष के ही तोरा सहस बाहु सन सो रिपु मोरा, अब सब थर थर कांप रहे थे। वो रुद्र अवतार जब वहां सामने फरसा ले करके दिखाता हुआ वहां पर आया, सारे राजा राजकुमार तो दंडवत प्रणाम ये अपना अपना नाम लेकर के करने लगे। एक ऐसा आतंक, इतना भय, पर हमारे प्रभु की छवि भगवान श्री राम बिल्कुल निर्भय निर्भीक रूप से वहां पर खड़े हैं पूर्ण शांत स्थिति में। और जब उन्होंने देखा सबकी स्थिति, महाराज जनक भी व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि वो तो फरसा लेके सामने खड़े हैं। उनका महापुरुष का क्या भरोसा, अभी चला दे और ये मेरा सुकुमार, क्योंकि अभी अभी संबंध हुआ है, जयमाल पड़ी है, कहीं चला न दे। सामने श्री रामभद्र खड़े। भगवान श्री राम समझ गए और उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने जिस शैली में उत्तर दिया है बड़ा सांकेतिक था। प्रभु ने परम विनम्रता से संबोधित, आदर पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है को एक दास तुम्हारा। क्या अद्भुत हमारे प्रभु का शील है। देखिए, राम का भजन करना ही यथेष्ट नहीं है जब तक हम अपने राम को समझेंगे नहीं, उनके शील को हम आत्मसात नहीं करेंगे। वे भी जवाब दे सकते थे, सामर्थ्य था, उनके पास भी एक शस्त्र था, पर भगवान श्री राम जो संकेत कर रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे थे, वो परशुराम जी महाराज समझने की स्थिति में नहीं थे। महाराज से कहते कि ये कितना विलक्षण दृश्य है। दो राम आमने सामने खड़े हैं। देखिए, ऐसा दृश्य कहीं नहीं उपस्थित हुआ। और जब भगवान श्री राम अत्यंत मृदु भाषा में, मिठास भरी हुई शब्दों में, विनम्रता से, शील युक्त वाणी से बोल रहे हैं और परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज जो वही उनका पूरक चरित्र है, उस शौर्य से भरा हुआ, उनको लगा कि वो जाने खग खग ही के भाखा, उनकी भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। और तब व्यंगात्मक शैली में बड़ा तीखा व्यंग लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने किया कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असुर के न गुसाई। महाराज, इतनी धनुइया हमने बचपन में तोड़ दी, कभी आप क्रोध भर में भर के आए नहीं, तो यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब ये व्यंग समझ करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उनका धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। उनको लगा ये बालक बड़ा ढीठ है। कहां भगवान शंकर का प्रसिद्ध शिव धनुष और कहां बाल बचपन में खेली जाने वाली वो घास फूस की धनुइया। पर परशुराम जी अभी पहचान नहीं पा रहे थे कि किसके साथ उनका संवाद हो रहा है, क्योंकि वो तो साक्षात काल बोल रहा था। भगवान लक्ष्मण शेषावतार थे और वो शेष की दृष्टि में ये एक बार नहीं कितनी बार ऐसे धनुष आए और टूट गए। पर परशुराम जी तो नहीं समझ पाए।
परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, और तब परशुराम जी महाराज को लगा कि लगता है मेरे इतिहास से ये दोनों राजकुमार अवगत नहीं, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा। और फरसा उठाया। महाराज श्री कहते हैं कि देखिए, हमें चिंतन करने के लिए दिशा देते हैं। दोनों के नाम में समानता है, दोनों राम है। यद्यपि रामलीला के मंचन पे बहुधा उसे लक्ष्मण राम संवाद के रूप में जो है प्रचारित किया जाता है, और लोगों को बड़ा आनंद भी आता है कि जहां पर जो है परशुराम जी ने कहा और लक्ष्मण जी ने ऐसी तेजस्वी स्वर में उसका उत्तर व्यंग में गया, ईंट का जवाब पत्थर से, जहां तू मैं हो गई। महाराज श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। जब प्रारंभिक काल में 18 वर्ष की आयु में महाराज श्री ने श्री वृंदावन धाम में संतों के बीच में जो है प्रभु के कथा की सेवा, प्रभु ने ये सेवा प्रारंभ कर दिया था। और जो है परम संत उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में रहकर महाराज श्री नित्य प्रति दोनों समय केवल संतों को, उस समय वहां राम कथा होती ही नहीं थी, केवल कृष्ण कथा होती थी। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा ही ये पहल हुई। ये 1942 की बात मैं कह रही हूं। तो नित्य प्रति श्री अखंडानंद जी महाराज उस समय पूर्वाश्रम में थे। महाराज श्री के प्रति बड़ा वात्सल्य था। कथा नित्य सुबह शाम होती थी, और रात के समय रामलीला का दर्शन करने लेके महाराज जी को लेके मथुरा जाते थे, रोज वृंदावन से मथुरा। और उस दिन जब यही लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, बड़ी भारी भीड़ थी कथा में, लीला में। लौट करके आए महाराज जी ने वही निश्चल भाव से गुरुवर के सामने ये बात कही, पर अखंडानंद जी महाराज ने बहुत ही युक्ति युक्त बात कही। उनका आज की भीड़ देख करके बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। यद्यपि आयोजकों को तो भीड़ देखकर ही प्रसन्नता होती है कि जहां तो सार्थक हो गया, पर अखंडानंद जी महाराज की दृष्टि क्या है, कहां पर गई? उनका आज की भीड़ देख करके प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? महाराज श्री ने पूछा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे कथा हो चाहे लीला में हो, जहां पर झगड़ा होता है वहां पर लोगों को अधिक आनंद आता है। जहां तू मैं होती है उसी में लोगों को रसानुभूति होती है, कोई प्रसन्नता की बात नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि लोगों का जो संस्कार है, सहज रूप से ये संघर्ष करने की वृत्ति, ये हिंसक वृत्ति व्यक्ति के मन में विद्यमान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़ा सुंदर नाम दिया है। आप लोग मानस पाठ जो करते हैं उनका ध्यान गया होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम राम संवाद है। क्या है? लक्ष्मण राम नहीं, कहते राम राम संवाद है। ये श्री राम का अपने राम से संवाद है। और तब महाराज श्री का ध्यान गया कि दोनों राम तो आमने सामने है, पर नाम में एक अंतर है। एक के नाम में राम तो है, पर राम के पहले परशु है, जुड़ गया है। कौन है? परशुराम है। और ये नाम ही उनके जीवन दर्शन को इंगित करता है। राम बाद में, परशु पहले, फरसा पहले, राम पीछे। परशुराम तो शस्त्र को जिसने इतना अधिक महत्व दिया वे परशुराम जी महाराज। और तब परम पूज्य महाराज श्री का ध्यान दूसरे खड़े हुए राम की ओर गया कि महाराज उनके भी तो हाथ में एक शस्त्र है, और वे भी उस शस्त्र का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर उनका नाम भी धनुष राम होना चाहिए।
पर कोई क्या, श्री राम तो ऐसे धनुर्धर थे, पर आप में से कोई उन्हें धनुष राम करके बुलाता है क्या? सुना है कभी? वे धनुष राम कभी नहीं बने। बल्कि अगर उपमा भी जुड़ी तो राम के बाद में ही जुड़ी, पहले नहीं। किस रूप में वे पूजे गए? उनका रामचंद्र मुख चंद्र छवि। राम के बाद चंद्र जुड़ गया। और रामचंद्र का मतलब क्या हुआ? ये तो परम पूज्य महाराज श्री जैसे मनीषी गोताखोर ही गोता लगा करके वो दिव्य संदेश हमें दे सकते हैं कि राम यद्यपि सूर्य वंश में प्रकट हुए, उनमें सूर्य जैसा प्रकाश और तेजस्विता थी, पर उस राम के साथ चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है। केवल तेजस्विता ही नहीं थी, चंद्रमा की शीतलता भी उनके चरित्र में विद्यमान। तो सत्य के रूप में जहां राम चंद्र नाम है, मान लीजिए परम सत्य है राम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारा राष्ट्र जिन कुशल नेतृत्व के द्वारा हाथों में है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले श्री राम और कृष्ण पर भी प्रश्न उठाए गए थे, उनके अस्तित्व पर उठाए गए थे और उन्हें काल्पनिक कह करके पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया गया था। देखिए, शिक्षा प्रणाली में भी फिक्शनल कैरेक्टर्स, औपन्यासिक चरित्र है, ये वास्तविक नहीं है। ऐसी भी एक विचारधारा इस देश में, इसलिए मैं आप सभी अयोध्या वासियों से बार बार अनुरोध कर रही हूं कि आपको एक सजग साधक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी विचारधाराओं का आक्रमण हमारी इस सनातन धर्म की धरोहर पर हो रहा है, इसी भूमि पर। राम और कृष्ण औपन्यासिक बताया जाए, मुझे याद है उस समय मेरी कथा झारखंड में चल रही थी और मुझे जब पत्रकार वार्ता में कुछ पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि दीदी माँ, आप भी राम और कृष्ण की कथा कहती है, आपका मत क्या है? राम और कृष्ण औपन्यासिक चरित्र है। तो मैंने कहा, श्री राम और कृष्ण सत्य ही नहीं, परम सत्य है। और मैंने ये जोड़ा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि वो औपन्यासिक है, वो भी इसीलिए बोल पा रहा है कि राम उनके भीतर विद्यमान होकर उनको बोलने की शक्ति दे रहा है। और जिस दिन वो राम उनको छोड़कर चला जाएगा, मैंने कहा उस दिन वो तो बेचारे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो 4 लोगों के कंधे पर लदे होंगे, पर और लोग कहेंगे कि राम नाम। तो राम सूर्य के समान अगर सत्य है, उनके चरित्र में परम सत्य है श्री राम, तो चंद्रमा के रूप में उनका शील भी उनके चरित्र और व्यक्तित्व का पूरक गुण है। श्री राम किंकर